बेबी को मतलब कि मधुबनी में हर जगह दिखाएं। बाबू को लीवर में पानी है, पेट में पानी है, छाती में पानी है और सूजन का प्रॉब्लम है। उनको कुछ ठीक अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ पे उसके निकटतम शहरों में, दरभंगा शहर में भी काफ़ी जगह, और कई बार इनको एलर्जी की शिकायत बताई गई, कई बार इनको पेट खराब की दवाई गई, कई बार इन्फेक्शन बता के इनको एडमिट भी किया गया और कई बार इलाज भी किया गया। मगर पेशेंट कहीं ना कहीं त्रस्त थे तो हमारे पास आए थे और इनके कोई जानने वाले थे जो यहाँ से ठीक होके गए थे काफ़ी गंभीर बीमारी से। फिर हमने एडमिट किया था क्योंकि बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट किया था। और एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है जो कि किडनी पे असर करती है, जिसमें एल्बुमिन को वो छान के निकालती है जो कि नहीं निकलना चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हम आपको लगातार दरभंगा के वैसे डॉक्टरों के विषय में जानकारी देते हैं जो विशेषज्ञ हैं और उनके यहां मरीज जब सुरक्षित और स्वस्थ होकर जाते हैं तो वह किस तरह अपनी खुशी बयां करते हैं ताकि दूसरे को भी संबंधित विशेषज्ञ के यहाँ जाने में प्रेरणा मिले। आज हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं प्रसाद पॉलीक्लिनिक का, जहां मधुबनी की बच्ची जिसे कई बीमारी और कई अलग अलग डॉक्टर अपने यहाँ पर इलाज किए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि बीमारी बढ़ती चली गई। अंत में उसे किसी ने डॉक्टर आर प्रसाद और डॉक्टर उत्सव राज के विषय में जानकारी दी। जब यहाँ मरीज पहुंचा तो पता लगा कि उसे छाती में पानी है एवं किडनी की बीमारी है। वही इसे लेकर बच्ची को सर्दी खांसी, पेट खराब एवं बच्ची का ग्रोथ नहीं हो रहा था। तब शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सव राज की निगरानी में बच्चे का इलाज हुआ। वहीं बच्ची के सफल इलाज में उसकी मां भी खुश है। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनहित में मरीज को और परिजन को फायदा पहुंच सके। आपके समाज और मोहल्ले में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरे मोहल्ले के लोग सन्न रह जाते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाते हैं। एक मात्र 8 वर्ष की बच्ची जिसका ग्रोथ रुक गया था। यह नहीं, उसके छाती एवं शरीर में कई तरह की बीमारी आ रही थी। उस महिला जिसके एक 8 वर्ष की बच्ची की हालत इतनी खराब हो, वो महिला का दर्द समझ सकते हैं। मधुबनी के कई अस्पतालों में उसने इलाज कराया, कई डॉक्टरों से सलाह ली, दरभंगा आई। दरभंगा के भी एक बड़े और अन्य हॉस्पिटलों में सलाह लेने के बाद जब महीनों अपनी बच्ची का इलाज कराई तो उसके हाथ कुछ नहीं रहा, बल्कि निराशा बढ़ती चली गई। अंत में किसी ने डॉक्टर उत्सव राज प्रसाद पॉलीक्लिनिक का नाम व्यक्त किया। वहां पहुंचे। जब उसने डॉक्टरों को अपने हाल सुनाया तो डॉक्टर को भी लगा कि वास्तव में इस पीड़ित महिला के साथ अन्याय ही हुआ है और डॉक्टर अपने तरीके से इलाज प्रारंभ किए। क्या नाम हुआ आपका? माला देवी। समस्या क्या थी? बेबी को मतलब कि मधुबनी में हर जगह दिखाएं। वहाँ पर भी कुछ बताया नहीं गया डॉक्टर। फिर वहाँ के मतलब कि कोई बताया कि रवि प्रसाद जो है दरभंगा में कुछ अच्छा ही बच्चा की मेडिकल में कुछ अच्छा ही देखते हैं, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर भी 1.5 साल बाबू को दिखाया, वहाँ पर भी कुछ सुधार नहीं हुआ, ना कुछ बताया गया। फिर मेरे देवर ने हमको यहाँ के बारे में बताया। यहाँ पर आए तो यहाँ पर रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि बाबू को लीवर में पानी है, पेट में पानी है, छाती में पानी है और सूजन का प्रॉब्लम है। यहाँ आप आए तो आप कैसा महसूस हो रहा है? हमको कुछ ठीक अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने दिन से इलाज करा रहे हैं? जिसके घर के 8 वर्ष की बच्ची का ग्रोथ रुका हो, छाती में पानी हो, किडनी इफेक्ट हो, तो निश्चित तौर पर उस परिवार की हालत आप समझ सकते हैं। कई डॉक्टरों के दर दर की ठोकरें खाने के बाद इनसे भाई ने ही बताया कि आप प्रसाद पॉलीक्लिनिक जाइए, और 3 वर्षों से कई अलग अलग डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद जब प्रसाद पॉलीक्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर उत्सव राज ने मरीज को देखते ही समझ लिया कि इसके साथ
कई गंभीर बीमारी भी है और दवा के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद डॉक्टर उत्सव राज ने अपने तरीके से इलाज करना प्रारंभ कर दिया। मात्र 5 दिन के इलाज से ही मरीज और परिजन दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सूरज था, क्या दिक्कत थी? बहुत पहले से प्रॉब्लम थी, इसीलिए यहाँ आए हैं। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? मधुबनी, दरभंगा। पहले मधुबनी में करा देते तो नहीं ठीक हुआ था, फिर दरभंगा आए तो वहाँ भी नहीं ठीक हुआ था। एक आदमी हमको बोला कि यहाँ जाइए, तो यहाँ आए हैं। अभी फिलहाल इलाज चल रहा है, अब आगे देखते क्या होता है। यहाँ आने के बारे में आपको कौन बताया? मेरे भाई बताए हैं, उनका वाइफ को जो है ना ठीक होके गया है, तो बोला कि चलो वहाँ दिखा लो, तो आए हैं तो देखा है। कितने दिन से इलाज करवा रहे थे? काफ़ी 3 साल हो गया था। 5 दिन से फिर ठीक है, सर दवाई दिए हैं, बोले कि ठीक हो जाएगा। किसी भी मरीज के जीवन और मौत के बीच अगर कोई होता है तो वो डॉक्टर, जो कि भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन अलग अलग डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भटके हुए और उस मरीज के शरीर पर अलग अलग दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कहीं न कहीं मरीज को प्रभावित कर देता है। इस परिस्थिति में एक डॉक्टर चैलेंज के रूप में मरीज की जान बचाने के लिए कार्य करता है। डॉक्टर उत्सव राज मरीज को देखते ही समझ गए कि यह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और इसका इलाज काफ़ी सावधानी पूर्वक करनी है। जी, ये कोमल कुमारी जो 11 वर्षीय एक लड़की है, ये पेशेंट हमारे पास लगभग 10-12 दिन पहले आई थी और इनका कहना था कि ये 4 साल से बच्चे को सूजन आ रहा है शरीर में, शरीर बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सूजन बहुत ज़्यादा आ जाता है, आँखों पे सूजन आता है, पेट फूला हुआ लगता है, हमेशा पेट खराब रहता है, खांसी लगातार रह रही है बच्चे को। और ये कई जगह दिखा चुके थे पिछले 4 साल में, जहाँ इनका गांव है वहाँ पे उसके निकटतम शहरों में, दरभंगा शहर में भी काफ़ी जगह, और कई बार इनको एलर्जी की शिकायत बताई गई, कई बार इनको पेट खराब की दवाई गई, कई बार इन्फेक्शन बता के इनको एडमिट भी किया गया और कई बार इलाज भी किया गया। मगर पेशेंट कहीं ना कहीं त्रस्त थे तो हमारे पास आए थे और इनके कोई जानने वाले थे जो यहाँ से ठीक होके गए थे काफ़ी गंभीर बीमारी से। उनको टाइफाइड के साथ बहुत प्रोग्रेसिव निमोनिया था, कोविड भी हुआ था उनको। तो वैसे पेशेंट ठीक होकर गए थे तो उन्होंने शायद हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में इनको जानकारी दी। फिर ये मधुबनी से आई 8 वर्ष की इस बच्ची को देखते ही डॉक्टर उत्सव राज समझ गए कि इसकी बीमारी के इलाज के लिए किस तरह सावधानी बरतनी है और किन किन दवाओं का उपयोग करना है। अपने पिता डॉक्टर RR प्रसाद की सलाह के बाद इस बच्चे की इलाज पूरी तन्मयता के साथ मेडिकल टीम लग गई और 4 दिन भर्ती के बाद इसका इलाज प्रारंभ हुआ। ये लोग यहाँ आए थे, जब बच्चे को देखा तो बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था, सांस काफ़ी तेज़ चल रही थी, धड़कन काफ़ी तेज़ थी। बच्चे को पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग थी, यानी कि आँख के नीचे सूजन थी। असाइटिस था, यानी पेट में पानी भरा हुआ था। लंग्स में भी आवाज़ें कम आ रही थी, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद फेफड़ों में पानी रहा हो। तो बच्चे को फिर हमने एडमिट किया था, क्योंकि बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट किया था। और एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है जो कि किडनी पे असर करती है, जिसमें एल्बुमिन को वो छान के निकालती है, जो कि नहीं निकलना चाहिए शरीर से। और एल्बुमिन जब शरीर में कम होता है तो पानी की मात्रा बढ़ने लग जाती है, वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है और उसकी वजह से सूजन आती है। तो उसके बारे में मैंने सोचा, और साथ ही साथ अन्य बीमारियों को, जो भी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब देखते हैं तो उसमें 3 सिंपल चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि 2 से ज़्यादा हो, यूरिन प्रोटीन देख रहे होते हैं जो 3+ या उससे ज़्यादा हो, या फिर हम सीरम एल्बुमिन देख रहे होते हैं जो कि 2 से कम हो। तो ये 3 क्राइटेरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए काफ़ी होता है। बट क्योंकि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था, इसलिए इसको भर्ती करना पड़ा था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की दवाइयाँ शायद सब जानते हैं, एक बार डायग्नोसिस हो गई कि उसमें स्टेरॉइड दे रहे होते हैं हम लोग। स्टेरॉइड में भी प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से 6 हफ्ते तक बच्चे को दे रहे होते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेरॉइड शुरू करने से पहले बच्चे का जो अंडरलाइंग डिजीज़ है वो देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B, HIV, HCV, और साथ ही साथ मैंटुक्स जैसे टेस्ट करा लेना मैंडेटरी है। तभी दवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि 15 दिन स्टेरॉइड के बाद HPA एक्सेस सप्रेस हो जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है।
अगर इम्यूनिटी कम रहेगी और अगर मेरे शरीर के अंदर लेटेंट इन्फेक्शन, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस जैसा अगर रहेगा या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन रहेगा, तो ये एक विकराल बीमारी का रूप धारण कर लेगा। तो हम एक तरफ मरीज़ को ठीक भी कर रहे होंगे, दूसरी तरफ उसको मौत के कुएं में ढकेल भी रहे होंगे। तो इन चीज़ों को दरियाफ्त कर लेने के बाद ही बच्चे को स्टेरॉइड शुरू करना चाहिए। फिर हमने इनको बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकालने के लिए इनको लासिक्स दिया और उनको समझाया कि इनकी जो पेट भी बार बार ख़राब रहता है वो आंतों में सूजन की वजह से होता है, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से ही है। बच्चे को फिर हमने स्टेरॉइड पे डिस्चार्ज किया। इनका मैंटुक्स भी पॉजिटिव था, चेस्ट में प्लूरल एफ्यूजन भी था एक्सरे में, और कुछ पैची इन्फिल्ट्रेट्स भी थे। तो इनकी टीबी की दवाई भी शुरू की गई 6 महीने के लिए, जो कि चलेगी। और स्टेरॉइड्स पे बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा है। आज बच्चा 7 दिन बाद दिखाने आया है। तो इनका हमने देखा है कि यूरिन प्रोटीन जो कि 3+4+ चल रहा था, आज 1+ पे है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी रेमिशन में जाएगा और इनका प्रोटीन निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें पेरेंट्स को समझाना, अटेंडेंट को समझाना सबसे कठिन कार्य है, काउंसलिंग करना। क्योंकि यूरिन प्रोटीन सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को 6 महीने या 3 महीने या 12 हफ्ते तक करना है, ये शायद इसको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि ये अपने अंदर से ही बीमारी शुरू हो रही है। बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो ये सुपर एडेड कंडीशन में फिर से रिलैप्स में बच्चे जा सकते हैं। बट यूरिन प्रोटीन की एक डायरी इसको रोज़ बना के रखनी पड़ेगी और रोज़ सुबह उठ के अपने पेशाब में जांच करके देखना पड़ेगा कि इसका यूरिन प्रोटीन कितना है। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जागरूक रहें। और जो आप दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, जाने आने में पैसा खर्च करते हैं, वहाँ रहने में पैसा खर्च करते हैं, वहाँ जाने के बाद यही जाँच होता है, यही इलाज होता है। तो दरभंगा जैसे शहरों में भी बहुत कम्पिटेंट चिकित्सक हैं, बहुत कम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। तो उन पे भी भरोसा रखें और उनको जांच के लिए आप उनको ब्लेम नहीं करें कि हमारे ज़बरदस्ती जांच हो रही है, हमारी ज़बरदस्ती दवाइयाँ चलाई जा रही हैं। जांच होती है तभी बड़ी बीमारियों का पता चल पाता है। तो इससे डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, उनको मौका दें, उन पे भरोसा करें। जरा समझिए 8 वर्ष की इस कोमल कुमारी बच्ची का, जिसको शायद जीवन भर दवा खाना पड़े। डॉक्टर ने कई तकनीक बातों की सलाह मरीज के परिजन को दी, दवा देकर फिर घर के लिए रवाना किया। हालांकि मरीज की सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा है, परिजन को विश्वास भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल है कि जन्म से ही बीमार इस बच्ची का इलाज करने में एक डॉक्टर और पूरे मेडिकल टीम को कितने मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टरों पर विश्वास भी अति आवश्यक है। आप इलाज से पहले संबंधित विभाग के विशेषज्ञ से ही इलाज कराएं और उन पर विश्वास रखें, तभी आपके मरीज का इलाज संभव हो सकता है और वो स्वस्थ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।